कहानी का शीर्षक है पहनावन। बहन की छोटी बेटी की शादी है, पहनावन लेकर जाना होगा। सब कपड़े, बर्तन, बाकी सामान की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। राजीव अपना माथा पकड़े बैठा है। जी सही कहते हो, मुझे भी रात को नींद नहीं आ रही, यही सोच सोच कर। पापा जी थे तो दीदी की बड़ी बिटिया की शादी में पहनावन अच्छे से हो गया था। दीदी भी इतने अमीर घर में गई हैं कि उनके रुतबे के हिसाब से पहनावन सोचना पड़ेगा हमें। राजीव की पत्नी रेनू बोली, बेटी की भी फीस जमा नहीं हुई है। अम्मा के आँखों का ऑपरेशन होना है। क्या करूं? दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। बेटा तू परेशान ना हो, ये मेरे कान के और हाथ की चूड़ियाँ सुनार के पास ले जा। जो पैसा मिल जाए पहनावन का सामान ले आ। मैं तो वैसे भी खटिया पर पड़ी हूँ, शौक श्रृंगार करके कहाँ जा रही मैं। ये चीज़ें समय पड़ने पर ही काम आती हैं। मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है बहू, मैं भली चंगी हूँ, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। 80 साल की हो गई, मुझ पर पैसा मत खर्च कर। ना अम्मा ना पिताजी ने बड़े मन से बनवाए थे ये सोने के कुंडल चूड़ियाँ तुम्हारे लिए, अपने पास ही रखो। जी मेरा ले जाओ, मेरा पति ही दुखी रहे, ऐसे सोने को पहनकर मैं क्या खुश रहूँगी? पत्नी रेनू ने अपना जेवर आगे करते हुए कहा। पापा मेरी ये पायल ले लो, ये नानी ने दी थी। बुआ को कपड़े दे दो पापा। नन्ही बेटी अपनी पायल आगे करती हुई बोली। राजीव ने पत्नी और बेटियों को रोते हुए गले से लगा लिया। इतना असहाय नहीं हूँ रेनू, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ। तभी बाहर बड़ी सी गाड़ी रुकी। सब चुप हो जाओ, दीदी जीजा आए हैं, फ़ोन आया था भोर में चाची के फ़ोन पर। सभी अपने आंसू पोंछ दीदी जीजा जी का स्वागत करने बाहर आए। रेनू ने दोनों की आरती उतारी, अंदर जाकर चारपाई पर बैठाया। ननद सबका हाल चाल पूछने लगी। तभी नंदोई ने चुपके से 1 लाख रुपए राजीव के हाथों में रख दिए। ये क्या है जीजा जी? चुपचाप रख ले, आगे एक शब्द भी मत कहना। इन पैसों से पहनावन लेकर खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ आ जाना अपनी दीदी के घर। पर जीजा जी मैं कैसे भी करूं, ये मेरा फ़र्ज़ है, आपसे नहीं ले सकता पैसे। राजीव संकोच में बोला। भैया आप बहुत संतोषी हैं, माँ पापा के इलाज में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, खेत भी गए आपके, क्या मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। मुझे पता है आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, ये माँ पिताजी के खर्च का ही समझ के रख लीजिए, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप सबको लेकर आ जाना। दीदी जीजा जी, अगर आप जैसे दीदी जीजा जी हों तो किसी भाई को बोझ ना लगे बहनें। राजीव अपने दीदी जीजा जी के गले से चिपक गया। पगला, हम तेरे अपने ही तो हैं, चल अब चाय तो पिला दे। रेनू के हाथ की चाय पिए काफ़ी दिन हो गए। हाँ क्यों नहीं जीजा जी, अभी आई। भाभी चहकती हुई रसोई की तरफ चली गई। और बताओ हमारी सासू माँ ठीक तो हो? जीजा जी खटिया पर लेटी अपनी सास से बोले। उन्होंने इशारे से दामाद जी को पास बुलाया। अपने बिना दांत के मुंह से कुछ धीरे से बोली। अपने दोनों हाथ दामाद जी के सर पर आशीर्वाद के लिए उठा दिए। उनकी आंखों में आंसू तैर आए थे, जिसे अपनी साड़ी से पोंछने का नाकाम प्रयास कर रही थी वो। घर में हंसी खुशी का माहौल गूंज उठा था। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।